नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब ने कभी ना कभी झेली है। जी हाँ, दस्त या जिसे डायरिया भी कहते हैं। सुनने में तो ये बहुत आम लगता है, पर ये कितना गंभीर हो सकता है, चलिए समझते हैं। और इसकी गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लग जाता है। दुनिया भर में हर साल करीब करीब 5 अरब मामले सामने आते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ पेट खराब होना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो डायरिया असल में है क्या? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर किसी को दिन में 3 या उससे ज्यादा बार पतले पानी जैसे दस्त हों तो उसे डायरिया माना जाता है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक साल में 2019 में डायरिया की वजह से लगभग 15.3 लाख मौतें हुईं। जी हाँ, 15 लाख से ज्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जानलेवा समस्या बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? अच्छा, ज्यादातर मामलों के पीछे ना 2 मेन वजह होती हैं, 2 तरीके जिनसे शरीर का वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा और समझते हैं। डायरिया को हम 2 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है ऑस्मोटिक और दूसरा है सेक्रेटरी। नाम सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, जो ऑस्मोटिक डायरिया है वो एक पानी के चुंबक या वाटर मैग्नेट जैसा है। कुछ ऐसी चीजें जो हजम नहीं होती वो आंतों में पानी को अपनी तरफ खींच लेती हैं, और जैसे ही वो चीज खाना बंद कर दिया ये रुक जाता है। दूसरी तरफ है सेक्रेटरी डायरिया। इसमें तो आंतों के पंप ही मानो उल्टे चलने लगते हैं और पानी को शरीर से बाहर फेंकते रहते हैं। इसमें भूखे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरिया का असली खतरा दस्त होना नहीं है। असली खतरा है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की खतरनाक कमी हो जाना। जो बहुत तेजी से शरीर से पानी और जरूरी नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं तो हालत गंभीर हो सकती है। और बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर्स इसकी गंभीरता कैसे नापते हैं, खासकर बच्चों में? उनके वजन से। अगर बच्चे का वजन 10% से ज्यादा कम हो जाए तो इसे बहुत गंभीर माना जाता है। वजन के अलावा भी कुछ साफ साफ संकेत हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे त्वचा का ढीला पड़ जाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, पेशाब कम होना और दिल की धड़कन का तेज हो जाना। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में इसका मैनेजमेंट बहुत सीधा और असरदार होता है। और इसका सबसे जरूरी इलाज क्या है? एक बहुत ही सिंपल चीज, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये कुछ नहीं, बस साफ पानी, नमक और चीनी का एक घोल है जिसने दुनिया भर में करीब 5 करोड़ बच्चों की जान बचाई है। और इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है। बस 1 लीटर साफ पानी लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच चीनी अच्छे से घोलिए और ORS तैयार है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, बाजार में जो दस्त रोकने की दवाइयाँ मिलती हैं, उनका क्या? क्या वो लेना सही है? देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। अगर दस्त के साथ बुखार है, पेट में बहुत तेज़ दर्द है या मल में खून आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में दस्त रोकने वाली दवा लेना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दवाएं इन्फेक्शन करने वाले कीटाणुओं को शरीर के अंदर ही फंसा सकती हैं, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इलाज की बात तो हो गई, पर इससे भी बेहतर है रोकथाम, है ना? और जब हम इसके कारणों को समझते हैं तो पता चलता है कि रोकथाम के तरीके कितने आसान हैं। रोकथाम की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है साफ सफाई और पीने का साफ पानी। और ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि छोटी आदतें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। सिर्फ साबुन से ठीक तरह से हाथ धोने से डायरिया के मामले लगभग 48% तक कम हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाथ धोने के अलावा और भी कई असरदार तरीके हैं, जैसे रोटावायरस जैसे टीके लगवाना, बच्चों को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना और सही पोषण का ध्यान रखना। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है। अगर डायरिया को रोकने और ठीक करने के तरीके इतने आसान और सस्ते हैं, तो फिर भी ये समस्या आज इतनी बड़ी क्यों बनी हुई है? आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो इन आसान समाधानों को हर किसी तक पहुंचने से रोक रही हैं?